सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत। रायगढ़ जिले में अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में 4 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक नाबालिग बच्चा भी शामिल है। ये हादसे शहर के व्यस्त इलाकों के साथ साथ ग्रामीण सड़कों पर भी हुए। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार, लापरवाही से वाहन चलाना और यातायात नियमों की अनदेखी इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने संबंधित थाना क्षेत्रों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की है। कृषि अधिकारी से साइबर ठगी। कृषि विभाग के एक विस्तार अधिकारी का मोबाइल फोन हैक कर साइबर ठगों ने 2,61,000 रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने पहले उनका पासवर्ड बदला और फिर बैंक खाते से पैसे निकाल लिए। पीड़ित अधिकारी को तब जानकारी मिली जब उनके खाते से पैसे कटने का मैसेज आया। उन्होंने तुरंत साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 6 उद्योगों पर जुर्माना। रायगढ़ के 6 औद्योगिक संस्थानों पर श्रमिक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। निरीक्षण के दौरान कई फैक्ट्रियों में मजदूरों को हेलमेट, सेफ्टी जैकेट और अन्य सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे। कुछ जगहों पर मशीनों के पास सुरक्षा इंतजाम भी नहीं थे। श्रम विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों का पालन नहीं करने पर फैक्ट्रियां सील भी की जा सकती हैं। ट्रेलर की चपेट में बाइक सवार की मौत। तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक सड़क पार कर रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दंपति से लूट। बाइक सवार बदमाशों ने एक दंपति को रास्ते में रोककर 1 लाख रुपए लूट लिए। आरोपी झपट्टा मारकर पैसे छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। कार स्कूटी हादसे में 2 की मौत। कार और स्कूटी की आमने सामने टक्कर में एक युवक और 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शादी का झांसा देकर शोषण। शादी का झांसा देकर 6 साल तक महिला से शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी लंबे समय तक महिला को धोखे में रखता रहा। जब उसने शादी से इनकार किया, तब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। माजदा वाहन हादसा। माजदा वाहन की टक्कर से 3 युवक घायल हो गए। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत फिलहाल स्थिर है। नदी किनारे महिला की लाश। नदी किनारे एक महिला की सड़ी गली लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव काफी पुराना होने के कारण पहचान में दिक्कत आ रही है। पुलिस हत्या और हादसे दोनों एंगल से जांच कर रही है। नाबालिग से दुष्कर्म पर 20 साल की सजा। नगर निगम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। पंचायत में गबन मामला। एक ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव पर 1.25 लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया कि विकास कार्यों की राशि का गलत इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया अपराध। युवती की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता की शिकायत पर आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने लोगों से ऐसी सामग्री शेयर न करने की अपील की है। घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या। रायगढ़ जिले में घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए आरोपी ने शव को फांसी पर लटका दिया था। हालांकि पुलिस की गहन जांच में ये मामला हत्या का निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने और शरीर पर चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद और पारिवारिक तनाव हत्या की वजह बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रेलर ने 2 युवकों को कुचल दिया। ओवरटेक करते समय एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क पर चल रहे 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि शव क्षत-विक्षत हो गए। घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और आरोपी चालक की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर स्पीड कंट्रोल और पुलिस चेकिंग बढ़ाने की मांग की है। शिक्षक के नाम पर करोड़ों का फर्जी लोन। एक शिक्षक की पहचान का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए का फर्जी लोन लेने का मामला सामने आया है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए बैंक से लोन पास कराया। पीड़ित शिक्षक को तब जानकारी मिली जब बैंक से रिकवरी नोटिस आया।
पुलिस और बैंक अधिकारी मिलकर पूरे नेटवर्क की जांच कर रहे हैं। आशंका है कि इसमें किसी संगठित गिरोह का हाथ हो सकता है। त्योहार में सूने मकानों में चोरी। त्योहार के दौरान जब लोग अपने गांव या रिश्तेदारों के यहां गए हुए थे, तब चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाया। चोर नकदी, सोने चांदी के जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार लौटने पर चोरी का पता चला और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। महिला कांस्टेबल पर हमला। एक प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने महिला कांस्टेबल पर हमला कर दिया। भीड़ ने पथराव किया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। स्टील प्लांट में विस्फोट। रायगढ़ के एक स्टील प्लांट में हुए विस्फोट से 4 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्फोट फैक्ट्री के उत्पादन क्षेत्र में हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल भर्ती किया गया। प्राथमिक जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की बात सामने आई है। प्रशासन ने फैक्ट्री प्रबंधन से जवाब तलब किया है। अवैध धान जब्ती अभियान। रायगढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से संग्रहित धान को जब्त किया गया है। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कुछ व्यापारी बिना पंजीकरण के धान की खरीद कर रहे हैं। इसके बाद बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने साफ किया है कि अवैध खरीद बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी। 278 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया। बिजली विभाग पर उपभोक्ताओं का 278 करोड़ रुपए से अधिक का बिल बकाया है। लंबे समय से बिल जमा न करने वालों के खिलाफ अब सख्त वसूली अभियान चलाया जा रहा है। कई जगहों पर बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। विभाग ने लोगों से समय पर बिल भुगतान की अपील की है। किसानों को तेज भुगतान से राहत। धान खरीदी के बाद किसानों को भुगतान पहले की तुलना में तेजी से मिल रहा है। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिली है और वे अगली फसल की तैयारी आसानी से कर पा रहे हैं। सरकार का कहना है कि भुगतान प्रणाली को और पारदर्शी बनाया गया है। 52 माओवादियों का आत्मसमर्पण। राज्य में 52 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें कई इनामी नक्सली भी शामिल हैं। सरकार ने इसे शांति और विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है। आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास योजना के तहत नौकरी, आवास और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभिभावक ऑनलाइन पोर्टल और स्कूल कार्यालय में आवेदन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने समय पर आवेदन करने की अपील की है, ताकि बच्चों को सीट मिलने में कोई परेशानी ना हो। मौसम में उतार चढ़ाव। छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने के साथ साथ कोहरे का असर भी देखा जा रहा है। सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्थानीय चुनावों की तैयारी। स्थानीय चुनावों और राजनीतिक बदलावों को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। जनसभाएं, बैठकों और प्रचार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्माने लगा है।